जंजीर फिल्म का वो सीन, पुलिस थाना, शेर खान के रोल में लेजेंडरी एक्टर प्राण और सामने पुलिस वाले के किरदार में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। शेर खान अपने रसूख की धाक जमाते हुए वहीं पड़ी कुर्सी में बैठने लगता है। तभी विजय खन्ना यानी अमिताभ कुर्सी पर तेजी से लात मारते हैं और बोलते हैं ये तगड़ा डायलॉग। अमिताभ के डाई हार्ड फैंस ने ये फिल्म न जाने कितनी बार देखी होगी और कईयों को तो ये डायलॉग खूब याद भी होंगे। पर क्या आपको पता है कि बिग बी इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे। नमस्कार, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पर्दे के पीछे बॉलीवुड कहानियाँ। इसकी पहली कड़ी में बात होगी फिल्म जंजीर की, कैसे यह मूवी अमिताभ बच्चन के खाते में आई और उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब देने के साथ सबसे सफल अभिनेताओं की लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर लेखक और निर्देशक रूमी जाफरी ने इस पर और बेहतर प्रकाश डाला है। उन्हें मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने एक मुलाकात के दौरान जंजीर वाला किस्सा सुनाया था। प्रकाश मेहरा ने बताया कि मुखराम शर्मा एक बहुत बड़े राइटर थे। उनसे मैंने समाधि फिल्म की एक स्क्रिप्ट ली और धर्मेंद्र को सुनाई। एक्टर धर्मेंद्र को फिल्म बहुत पसंद आई। मैंने कहा कि इस फिल्म से मैं बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ। तो धर्मेंद्र बोले कि ये स्क्रिप्ट तुम भगवत सिंह को दे दो, मैं उनको वादा कर चुका हूँ। मैंने कहा कि इतनी मुश्किल से अच्छी स्क्रिप्ट हाथ लगी है, ये मुझे दे दीजिए। तो धर्म जी बोले मैं तुम्हें दूसरी कहानी दे रहा हूँ, एक पठान और एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी। मैंने कहा ये सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके लेखक सलीम को पैसे भी दे दिए, तुम वो कहानी सुन लो। प्रकाश मेहरा ने आगे बताया कि उसके बाद उनकी मुलाकात सलीम जावेद से हुई। जी हाँ, मशहूर लेखक सलीम जावेद की जोड़ी। उन्होंने वो कहानी मुझे सुनाई। धर्म जी को तो वो पहले ही पसंद थी, वो तो पैसे भी दे चुके थे। उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भी भर दी थी। फिर धर्मेंद्र जी के भाई ने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और मुझे टालते हुए बोले कि अभी मैं समाधि कर रहा हूँ, फिर प्रतिज्ञा करूंगा, यानी दोनों फिल्मों के नाम, उसके बाद सोचूंगा। उसके बाद सलीम जावेद और हम सब की एक ही राय थी कि इस फिल्म में पठान के रोल के लिए तो सिर्फ प्राण साहब ही होने चाहिए। जब उन्होंने प्राण साहब को कहानी सुनाई तो ये कहानी उनको बहुत पसंद आई। फिल्म में उनका बहुत सपोर्ट भी मिला। उनका सपोर्ट अगर नहीं होता तो ये फिल्म न बनती। फिर हम देवानंद से मिले, उनको भी इस फिल्म की कहानी सुनाई, उन्हें भी बहुत पसंद आई। उनके साथ 3 से 4 मीटिंग हुई, मगर देवानंद की जिद थी कि इनमें से कम से कम 4 से 5 गाने डालो और थोड़ा रोमांटिक एंगल बढ़ाओ, वरना ये फिल्म नहीं चलेगी। मैंने कहा कि स्क्रिप्ट को यही रखूंगा। इस पर देव साहब बोले कि तुम कोई आर्ट फिल्म बनाने जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, ये आर्ट नहीं, कमर्शियल स्क्रिप्ट है। एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर मेरा अपना कन्विक्शन है, लेकिन देव साहब नहीं माने। हम लोग राजकुमार साहब से मिले, उनको सुनाई तो वो बोले कि कहानी तो मेरी ज़िंदगी की कहानी है, क्योंकि राज साहब बम्बई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। लेकिन उन्होंने कंडीशन रख दी कि आने वाले 1.5 साल तक मैं मद्रास, जो आज का चेन्नई है, वहाँ शूटिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा राज जी, वहाँ की लोकेशन, वहाँ का क्राउड, वहाँ की लैंग्वेज मुंबई की किसी भी चीज़ से मैच नहीं कर सकती। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं मद्रास में शूटिंग नहीं करूँगा। तो उन्होंने भी फिल्म छोड़ दी। इस बीच हमने मुमताज़ से संपर्क किया, उन्होंने हाँ कर दी। हमने साइनिंग अमाउंट भी दे दिया, फिल्म साइन भी हो गई। वो भी स्क्रिप्ट से एक्साइटेड थी। प्राण साहब के बेटे ने हमको बॉम्बे टू गोवा देखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इसके हीरो को देखो। फिर सलीम जावेद ने भी कहा कि अमिताभ बच्चन अच्छा एक्टर है। फिर मैं बॉम्बे टू गोवा देखने के बाद जावेद अख्तर से कहा कि तुमने सही कहा था, यह एक्टर इस रोल में जान डाल देगा, क्योंकि ये आंखों से एक्टिंग करता है। इसकी आंखों में वो एंगर है कि ये बिना बोले भी सीन कन्वे कर सकता है। इस तरह फिल्म में अमिताभ को लेने का फैसला हो गया। अमिताभ बच्चन को साइन करने के बाद हमने मुमताज़ से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि हमने अमिताभ बच्चन को फिल्म में ले लिया है। तो मुमताज़ बोली कि अब मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगी और उन्होंने साइनिंग अमाउंट लौटा कर बोली कि मैं शादी कर रही हूँ। अब हमारे सामने ये समस्या आ गई कि हीरोइन किसको लें। हमने अमिताभ से कहा, तो उस ज़माने में उनकी जया भादुड़ी यानी जया बच्चन से दोस्ती हो गई थी और मैं वैसे भी समाधि में जया के साथ काम ही कर रहा था। तो फिर जया को अप्रोच किया, उन्होंने जंजीर में काम करने के लिए हाँ कर दी। इस तरह से ये पूरा सेटअप बन गया। रूमी जाफरी कहते हैं कि मैंने इसी तरह एक दिन इस फिल्म के बारे में जावेद साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि रूमी साहब, जंजीर बनने का पूरा क्रेडिट सिर्फ प्रकाश मेहरा को जाता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी थी और उस जमाने में ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें न म्यूजिक था न रोमांस। ये प्रकाश मेहरा का कन्विक्शन था कि हर हीरो ना करता जा रहा था मगर वो टच से मस न हो। उनको इतना कॉन्फिडेंस था
कि सब लोगों ने फिल्म छोड़ दी मगर उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा यही बनाऊंगा, चाहे नॉन सेलेब्रल एक्टर के साथ बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बड़ी हिट होगी।